प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 1 से लेकर के 4 तक के सारे क्वेश्चंस को करा दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 के बाकी बचे 3 क्वेश्चन को। वो हमारे बड़े प्रॉब्लम बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। मीन्स कि रूबी एक लड़की है जिसके पास 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, मतलब जितने इसके पास 5 रुपीज के कॉइन्स हैं उतने उसका अगर हम 3 टाइम कर दे तो उसके पास कितने रुपीज के कॉइन बन जाते हैं, 2 रुपीज के कॉइन। मीन्स अगर रूबी के पास मान लीजिए लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, अगर मान लीजिए रूबी के पास x है और आगे क्या कहा है कि रूबी हैज 3 टाइम एंड मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। मींस जितने रूबी के पास 5 रुपीज के कॉइन्स है, अगर इसका हम लोग 3 गुना कर दें, मींस 3 टाइम्स कर दें, तो उसके बाद कितने बन जाएंगे, 2 रुपीज के कॉइन बन जाएंगे। मींस अगर नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स x है तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। ओके, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ सी हैज टोटल रुपीज 88। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे कॉइन्स की संख्या नहीं दिया है 88, इसमें इसने कहा है इफ सी हैज ए टोटल रुपीज 88। मींस पूरे अमाउंट की बात कर रहा है कि पूरा अमाउंट उसके पास कितना है, 88 है। मींस 5 रुपीज के जितने कॉइन्स है, 2 रुपीज के जितने कॉइन्स है, अगर इन दोनों को हम लोग मिला दे तो उसके पास कितने बन रहे हैं, 88 बन रहे हैं। मींस 5 रुपीज के उसके पास कितने कॉइन्स थे, x कॉइन्स थे, तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर आगे क्या कहा है कि 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 3x। मींस 2 रुपीज के अगर हम लोग 3x से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इसका बन जाएगा कितना, 88। तो ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन। अब इसी को हम लोग सॉल्व करने अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड करें तो आगे देखिए क्या कहा है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। मींस हमको ये निकालना है कि सिर्फ 5 रुपीज के कितने कॉइन्स है और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है। तो यानी कि हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें और उस x की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर दें तो हमें 5 रुपीज के कॉइन्स और 2 रुपीज के कॉइन्स सारे मिल जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5x, अब 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2 3 जा 6। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 88। अब देखिए ये ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल हमारा सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 6 और 5 कितना होता है, 11, और वेरिएबल जो उसके आगे है वो लिख देंगे इज इक्वल टू 88। अब देखिए 11x मींस यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई की साइन मानी जाती है, और मल्टीप्लाई जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 11, और 11 बन जाए 11 8 जा 88। मींस x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 8 मिल गई। और हमको फाइंड क्या करना था कि उसके पास हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। मींस दोनों तरीके के कॉइन्स उसके पास कितने हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने थे उसके पास, x थे, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मींस 8 रुपी कॉइन्स जो है उसके पास 5 रुपीज के आ जाएंगे। और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स ये कितने आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 रुपीज कॉइन्स कितने थे, 3x थे, तो 3x, और x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली यहाँ पर, 8। तो यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू 8, और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये दोनों टाइप हमने इसका निकाल लिया। एक बार मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्या कहा था, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। मींस रूबी नाम की एक लड़की है जिसके पास 5 रुपीज के जितने कॉइन्स हैं, अगर उसका हम लोग 3 गुना कर देते हैं, मतलब 3 टाइम्स कर देते हैं, तो उसको कितने मिल जाते हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स मिल जाते हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं, x हैं, और अगर हम लोग को 2 रुपी कॉइन्स उसका निकाला तो इसका 3 गुना हमने कर दिया, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितना हो गया, 3x हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बात कर रहा है आगे, इफ शी हैज ए टोटल रुपीज 88। मींस टोटल अमाउंट हमको दे रखा है कितना, 88। तो
टोटल अमाउंट को जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स 5 के, लेकिन 5 के जितने पॉइंट्स थे x थे, तो 5 को हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते, हो गया 5x। देन आगे क्या कहा है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, तो 2 रुपी कॉइन्स के कितने हैं, इसके बाद नंबर 3x, तो 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x से, और दोनों का टोटल कर देंगे, तो टोटल कितना दिया, 88। देन इसको हम लोग बस सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अब हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या कहा है आगे, हाउ मैनी कॉइन डज सी ऑफ ईच टाइप, मतलब उसके बाद दोनों तरीके के कितने रुपए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 रुपए कॉइन्स निकालेंगे, तो क्योंकि हमने 5 कॉइन्स को x ऐड किया था, तो इसलिए x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे। कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, तो 2 रुपी कॉइन्स कितना दे रखा, 3x, और x की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी आई थी, 8, सो 8 को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो 8 की जगह कितना हो जाएगा, 24। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के साइड। सो बच्चों देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइजेस। मींस फार्मर जो है वो 300 फीट जो हमारा फेंस है उसको वो 2 डिफरेंट साइज में काट रहा है। सो फेंस क्या होता है, फेंस जो होता है वो खेत जो होता है हमारा, उसके जो चारों ओर घेरा लगाया जाता है तार का या लकड़ी का, जिससे कि बाहरी जानवर या कोई भी आके उसको खराब ना कर सके खेत को, उसी को हम लोग फेंस कहते हैं। सो क्या कहा है कि 300 फीट जो फेंस है उसको 2 डिफरेंट साइज में फार्मर काट रहा है। आगे देखिए क्या कहा है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। मीन जो शॉर्टर पीस है अगर उसको हम 4 गुना कर दें तो हमको लॉन्गर साइड भी उसका मिल जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट शॉर्टर पीस, जब हमको पता नहीं तो हमको कितना लेट करेंगे, उसको x फीट लेट कर लेंगे। देन आगे क्या कहा है कि लॉन्गर जो पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस का, मीन्स लॉन्गर पीस वो कितना आ जाएगा, 4x फीट आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि जो 300 फीट था उसी को 2 डिफरेंट साइज में काट रहा है, और साइज कौन कौन सा काटा है, x और 4x। मींस अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 300 फीट मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अगर हम लोग x को प्लस 4x को कंबाइन कर दें तो कितना मिल जाएगा, 300 फीट मिल जाएगा। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देन हमसे क्या कहा है, हाउ लॉन्ग आर 2 पीस, मींस इन दोनों की लेंथ हमको फाइंड करनी है। सो अगर हम लोग x निकाल लेंगे और x इसमें पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग x निकालते हैं। देखिए वेरिएबल सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा ये 5x इज इक्वल टू 300। देन x इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या बनेगा, डिवाइड। सो 300 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, 60। ओके अब देखिए आगे क्या कहा है, हाउ लॉन्ग आर 2 पीस। सो 2 पीस का जो लेंथ है कितना आ जाएगा, हेंस शॉर्टर पीस। शॉर्टर पीस क्या था हमारा, x फीट था, तो x कितना आया, 60, मींस ये कितना आ जाएगा, 60 फीट। एंड लॉन्गर पीस कितना आ जाएगा, लॉन्गर पीस की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 4x। सो 4 और x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 60, तो इसमें हम लोग 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 हो जाएगा और 4 6 जा 240, और ये हो जाएगा हमारा 240 फीट। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के साइड। ओके तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा। इसमें क्या कहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। मींस हमको रेक्टेंगल का डायमेंशन फाइंड करना है, और देखिए गिवन क्या क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। मींस लेंथ जो है वो विड्थ की जो है वो ट्वाइस है, और उसमें 3 ज्यादा है। मींस लेट अगर हम लोग इसकी विड्थ को जो है x लेट कर लेते हैं, सो लेंथ इसका कितना आ जाएगा, लेंथ देखिए क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। मींस अगर इसका हम लोग दोगुना कर दें विड्थ का और उसमें 3 जोड़ दें तो वो हमारे किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ के। ओके तो ये हो गया हमारा विड्थ, ये हो गया हमारा लेंथ। आगे क्या कहा है कि पेरीमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर हमको पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस
ब्रेथ। सो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू 24 हो गया 2, और फिर लेंथ क्या कितना हमारा x प्लस ब्रेथ कितना हमारा 2x प्लस 3। अब पूरे को सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, मीन्स 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 2x। x प्लस 2x कितना बनेगा हमारा 3x बचेगा प्लस 3। अब इसको सॉल्व करिए तो 2 1 2 2 1 2 2 2 जा 4 मीन्स 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। अब देखिए ये वाला 3 इधर प्लस में है और प्लस वाला चीज इधर आएगा तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, मीन्स 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। और 12 में से 3 का कितना बचता है 9 बचता है, तो यहाँ लिख देंगे 9 इज इक्वल टू 3x मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा मीन्स 9/3 इज इक्वल टू x। सो 3 में 3 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो हमको डायमेंशन फाइंड करना था, तो हेंस हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए। लेंथ हमारा कितना बना है यहाँ पे, लेंथ देखिए कितना था 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 और 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, मीन्स लेंथ कितनी आ गई हमारी 9 आ गई। और ब्रेथ कितनी थी इसकी मीन्स विड्थ कितनी थी, सो विड्थ हो जाएगा x और x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3 थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको 7 क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। तो आपको क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, बाय बाय।